नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं आपके डीपीडीपी नियम के बारे में। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2025 क्या बदलाव किए गए हैं, लागू क्या होने वाला है, क्या न्यू चेंजमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का संस्कृति IAS पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास और देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमन 2025 को अधिसूचित कर दिया है। तो अब इसमें हमारे जानने वाला क्या है भाई? चलिए भाई, ये नियम 2023 में डीपीडीपी अधिनियम को लागू करने की कार्यप्रणाली तय करता है। यानी अब ये स्पष्ट करता है कि जो कंपनियां हैं, जो सरकार है और अन्य संस्थाएं हैं, इनको डेटा संरक्षण से संबंधित कैसे व्यवहार करना होगा। तो फाइनली अब ये आपका पूरे प्रभाव से लागू हो चुका है। ये आपको बता रहा है न्यू रूल इम्पोज्ड है फ्रॉम टिल डेट, ये आपको बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, चलो तो इसमें सभी के लिए है। देखो लिखा है कि भाई सरकार कैसे होंगी आपकी, इस पर काम करेंगी, कंपनियां कैसे इस पर आपका रिस्पॉन्स करेंगी, प्लस आपकी जो अन्य संस्थाएं हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगी। राइट, आगे आ जाते हैं, आगे समझ लेते हैं इसमें नियमों का उद्देश्य। नागरिकों को उनके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण प्रदान करता है, जैसे कि पहुंच सुधार और उसको मिटाना। कि मान लीजिए कि अगर मेरा किसी ने डीप फेक बना दिया तो मेरे पास क्या अथॉरिटी है उसको रिप्लेस करवाने की, उस पर कार्रवाई करने की, या मुझे कोई बैड कमेंट करता है या फिर मेरी कोई शेम वीडियो या कुछ भी ऐसा कुछ करता है, तो देन हम क्या कर सकते हैं इसमें। डिजिटल स्पेस से गोपनीयता और सुरक्षा सुदृढ़ करना और संगठनों के लिए स्पष्ट सुरक्षा नीतियों का अनुपालन ढांचा तैयार करना, ये यहाँ पे काम है। डेटा फिड्यूशरीज के दायित्व और जवाबदेहिता यहाँ पर तय करना, ये इसका काम हो जाता है। प्रमुख परिभाषाएं समझ लीजिए। पहले तो डेटा प्रिंसिपल जानते हैं। ये व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत डेटा एकत्र या संसाधित किया जा रहा है, दैट इज डेटा प्रिंसिपल। उदाहरण जैसे कि उपभोक्ता, उपयोगकर्ता और नागरिक, ये उनका होगा। अब आ जाओ डेटा फिड्यूशरी जिसकी बात करें, वे कंपनियां, संस्थाएं या संगठन जो व्यक्ति के डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन तय करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स साइट, बैंक, सरकारी पोर्टल। उनके पास हमारा डेटा है ना भाई, हम क्या देख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या हमें पसंद है, क्या नहीं पसंद है। दिस इज व्हाट, किसे क्या करना अनिवार्य है, फिड्यूशरीज के दायित्व समझ लेते हैं। चलो भाई, सूचना और पारदर्शिता। हर डाटा फिड्यूशरी को अपने उपयोगकर्ता को स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने योग्य सूचना देनी होगी। किस उद्देश्य से डेटा लिया जा रहा है, किन किन को साझा किया जा सकता है और डेटा कितने समय तक रखा जाएगा। ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ हमें एज उपयोगकर्ता जानने का अधिकार है। यानी कि आपका डेटा कहाँ है, किसके पास है, कितने टाइम तक है, क्या क्या आपने, सब कुछ आप मुझे बताओगे। ये मेरा राइट है और ये फ्रॉम नाउ लागू है। यानी कि आपको लगता है कि भाई कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, जन गो एंड इस पर आप कार्रवाई करिए जा करके। ठीक है ना। तकनीकी व संगठनात्मक सुरक्षा अनिवार्य उपायों में शामिल है एन्क्रिप्शन, मॉस्किंग, डी आइडेंटिफिकेशन, टोकनीकरण, सख्त पहुंच नियंत्रण, लॉगिंग निगरानी, बैकअप और रिकवरी। डेटा प्रोसेसर के साथ अनुबंधों में सुरक्षा क्लॉज अनिवार्य होगा, तो सुरक्षा क्लॉज भी इस अनुबंध में रहेंगे। डेटा उल्लंघन पर रिपोर्टिंग की बात करते हैं। देखो, उपयोगकर्ता प्रभावित डेटा प्रिंसिपल को तुरंत सूचित करना होगा, क्या हुआ, जोखिम कैसे हुआ, उठाए गए आपके कदम क्या रहे हैं, संपर्क आपने किससे करे हैं, तो ये आपको क्या है, रिपोर्टिंग करनी होगी। ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा इस सारी चीजों में। साथ ही डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को 72 घंटे के भीतर सूचित करना अनिवार्य है। जहां पर आवश्यक हो विस्तृत विवरण आपका बाद में दिया जा सकता है, लेकिन पहले सूचना देना जरूरी है। भले ही डिटेल आप बाद में दे, लेकिन 72 घंटे के अंदर पहले सूचना दो, विवरण आपका फिर आएगा तो वो हम देख लेंगे। ये वाला क्लॉज है। डेटा रिटेंशन व हटाना है। नियमों में रिटेंशन सिद्धांत दिए गए हैं। डेटा केवल तब रखा जाएगा जब तक उद्देश्य पूरा ना हो। कुछ श्रेणियों में विशेष नियम है, जैसे कि निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं का डेटा हटाने के प्रावधान। उपयोगकर्ता अधिकार। उपयोगकर्ता अपने डेटा को देखने, सुधारने, हटाने और सीमित करने या फिर स्थानांतरित करने के अधिकारी हैं, जिससे सरल प्रक्रिया को साथ लागू किया जाएगा। बच्चों और विकलांगों के डेटा पर विशेष प्रावधान। अगर बच्चों का डेटा है तो आप व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस करने से पहले सत्यापन योग्य माता पिता अभिभावक की सहमति अनिवार्य है, तब आप करोगे। ये सत्यापन विश्वसनीयता, पहचान दस्तावेज, अधिक वर्चुअल टोकन जो है, अधिकृत आपके वर्चुअल जो टोकन हैं उसमें, डिजी लॉकर, आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से किया जा सकता है। बिना इस सत्यापन सहमति के किसी बच्चे का डेटा प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा। राइट, चलो भाई आगे देखते हैं।
विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षा। नियमों में विशेष प्रावधान है कि विकलांग व्यक्तियों की सहमति, प्रतिनिधि सहमति या फिर प्रबंधन सुरक्षित तरीके से होना चाहिए और उसकी गोपनीयता अतिरिक्त तौर पर संरक्षित रहे। भारत के बाहर ट्रांसफर नियम। व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर भेजा जा सकता है, पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें कि किसी देश में उपयुक्त मानने या फिर विशेष आदेश के तहत ही ये अनुमति दी जाएगी। व्यवस्था और प्रवर्तन की बात कर लेते हैं तो डीपीबी को डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग, अन्वेषण और निर्देश जारी करने तथा दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर किसी के डेटा का उल्लंघन किया गया है तो प्रारंभिक सूचना जो है वो तुरंत बिना विलंब के देनी होगी 72 घंटे के अंदर। डीपीबी कंपनी और संस्थाओं को अनुपालन की निगरानी में केंद्रीय भूमिका निभाएगी और आवश्यक सुधारात्मक दंडात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। दंड क्या है कि भैया इसके अंतर्गत आपको जुर्माना देना पड़ेगा, सुधारात्मक आदेश जारी होंगे आपके ऊपर, जिससे कि अधिनियम में निर्देश अधिकात्मक जो अधिकतम दंड की शर्तें हैं वो भी आप पर लागू होंगी। जो भी निर्धारित किया जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम कि क्या दंड दिया जाएगा, क्या जुर्माना होगा, क्या आपको देना पड़ेगा, वो सारे, चाहे आपका दंड करोड़ों, बड़ी कंपनियों पर तो करोड़ों रुपए का लगाया जाएगा, छोटी या फिर ऐसी कुछ है तो किसी को आपका सिर्फ मान लीजिए कि एक बार नोटिस भेज दिया गया, अगर वो नहीं सुधरता है तो दोबारा में दंड लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये भी फिक्स नहीं है कि क्या दंड, कितना दंड होगा, ये होगा कि हाँ आपके ऊपर अच्छा खासा पैमाना लागू किया जाएगा। डीपी नियमों का चरणबद्ध लागू होने का समय निर्धारण तो तुरंत लागू करना है नोटिफिकेशन की तारीख से। मूल नियम जैसे कि शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, चुनिंदा नियम, रूल 1, 2, 17 to 21 तुरंत लागू होंगे। इसका उद्देश्य आधार तैयार करना और प्रारंभिक अनुपालन सुनिश्चित करना। 1 वर्ष बाद कॉन्सेंट मैनेजर्स के रजिस्ट्रेशन जैसे प्रावधान रूल 4 1 वर्ष पश्चात लागू होंगे ताकि बाजार में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और इंटरऑपरेबिलिटी तैयार हो जाए। 18 माह के बाद शेष जो अधिकांश कठोर अनुपालन है वो लागू कर दिए जाएंगे। फिर उसमें देखा जाएगा कि उसको कैसे हमें प्रोसेस करना है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ लागू नहीं की जा सकती हैं। व्यवसायिक प्रभाव तो डेटा संग्रहण का न्यूनतम सिद्धांत यहाँ पर आपको बताएगी कि कंपनियां जो हैं अब केवल वही डेटा एकत्र करेंगी जो स्पष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक हो या फिर प्रमाणित तरीके से डेटा उन्होंने चूज किया हो। कंसेंट मैनेजर और कंसेंट संरचना तो इंटरऑपरेबिलिटी, कंसेंट प्रबंधन लागू होने से कंपनियों को अपने सिस्टम में तकनीकी बदलाव करने होंगे। ठीक है, डेटा उल्लंघन का पता लगाना प्रक्रिया तो 72 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग। उत्पाद पुनः डिजाइन करना, बच्चों के लिए सेवाएं जैसे कि शैक्षिक ऐप्स, गेम्स, स्टूडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म में माता पिता की अनुमति और आयु सत्यापन किया जाएगा। ये सबके लिए अब सारी चीजें आपकी लागू होंगी। तो पर्टिकुलर ये अब आपका लागू हो गया है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हो। नाउ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय व फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।